रेखा जी की आंख खुली तो बराबर वाले कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। उन्होंने समय देखा, रात के 2 बज रहे थे। ये देखकर वे बहुत ज़्यादा परेशान हो उठीं कि आखिर इतनी रात हो क्या रहा है। वह उठना चाहती थी, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम थी। जब आवाज़ आनी बंद नहीं हुई तो वह बेचैन हो उठीं और किसी तरह खुद को संभालते हुए धीरे-धीरे चलकर वह अपने कमर पकड़े बराबर के कमरे में गईं। वह धीरे-धीरे दीवार का सहारा लेकर जा रही थी। तभी चीखने-चिल्लाने के साथ कुछ टूटने की भी आवाज़ आई। मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर था। जैसे ही वह वहाँ पहुँची, उन्होंने वहाँ जाकर जो नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गाँव में हर कोई उनकी खूबसूरती का दीवाना था, मर्द हो या औरत, उनकी तारीफ़ करते नहीं थकता था। वह इतनी खूबसूरत थी कि जैसे कुदरत ने उन्हें समय लेकर तराशा हो। कहते हैं ना, असली खूबसूरती वो नहीं होती जो आंखें देखती हैं, बल्कि वो होती है जो दिल महसूस करता है। लेकिन जब तन और मन दोनों ही सुंदर हों तो क्या ही कहने, पर ऐसा कभी-कभी ही देखने को मिलता है। गांव की मिट्टी में पली बड़ी रेखा जी की तीनों बेटियां इतनी सुंदर थीं कि जो कोई उन्हें देखता देखता ही रह जाता। रेखा जी के पति नहीं थे, वे तो बहुत साल पहले गुजर गए थे। अकेली रेखा जी ही अपनी बेटियों को संभाल रही थी। रेखा जी शहर में पली बड़ी और पढ़ी लिखी औरत थी। उनकी शादी गांव के प्रधान के बेटे से हुई थी। वह पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत दयालु और नेक दिल थे। एक पढ़ी लिखी लड़की का अनपढ़ आदमी से विवाह होना और फिर शहर से गांव में जाकर रहना शादीशुदा जिंदगी की बड़ी बड़ी खुली चुनौतियां थीं। लेकिन रेखा जी ने बड़े अच्छे से बहू और पत्नी का रिश्ता निभाया। लेकिन क्योंकि खेती बाड़ी ही उनका व्यवसाय था, तो घर परिवार हर तरीके से संपन्न था। एक दिन रेखा जी ने अपने पति राजेंद्र जी से कहा, मैं चाहती हूँ कि जो इतने सालों से मैंने मेहनत कर कर के पढ़ाई की है वह बर्बाद ना हो। वैसे भी इस गांव में कोई स्कूल भी नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर एक स्कूल खोला जाए। यह बात डरते डरते उन्होंने अपने पति से कही थी, लेकिन वह मान गए। उन्होंने अपने माता पिता से इस बारे में बात की और उन्हें शिक्षा का महत्व भी समझाया। इस तरह रेखा जी ने एक स्कूल खोला और गांव के सभी बच्चे पढ़ने लगे। गांव वाले स्कूल खुलने से बहुत खुश थे। रेखा जी घर परिवार का भी पूरी तरह से ध्यान रखती थी, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देती। धीरे धीरे समय गुजरा और रेखा जी 3 बेटियों की माँ भी बन गई। जब रेखा जी की दूसरी बेटी पैदा हुई तो रेखा जी घबराई थी कि ससुराल वाले न जाने क्या कहेंगे, जैसा कि अक्सर लोगों की सोच होती है। पर उनकी बेटियों को अपने दादा दादी का भरपूर प्यार मिला। रेखा जी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। उनकी सास भी बहुत भली औरत थी। वह खुद भी अपनी बहू का ध्यान रखती थी। लेकिन इसी दौरान उनके ससुर की मौत हो गई और उनकी मौत के 3 महीने बाद उनकी सास भी चल बसीं। फिर उनकी तीसरी बेटी पैदा हुई। उनकी तीनों ही बेटियां परियों जैसी थी। हर कोई उन्हें निहारता थकता नहीं था। सबसे बड़ी बेटी थी निहारिका, दूसरी बेटी थी मधुलिका और तीसरी सबसे छोटी बेटी माधुरी। तीनों बेटियां अपनी माँ के साथ स्कूल चली जाती, वहीं पर पढ़ती और फिर माँ के साथ ही अपने घर वापस आती। एक दिन जब रेखा जी अपने स्कूल से वापस आई तो उन्होंने देखा कि अंदर कमरे में उनके पति लेटे हुए हैं। उन्हें ये बात कुछ अजीब लगी, क्योंकि वह तो उस समय खेतों में होते थे। रेखा जी को लगा कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं। वे जैसे ही उनके पास गईं तो रेखा जी की चीख निकल गई। उनकी चीख सुनकर तीनों बेटियां भी दौड़ती हुई आई। उनके पति अब इस दुनिया में नहीं थे। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रेखा जी तो सदमे से पागल सी हो गई थी। फिर समय गुजरने के साथ साथ उन्होंने वक्त के फैसले को कबूल कर लिया। तब से रेखा जी खुद ही अपनी बेटियों की जिम्मेदारी एक माँ और पिता बनकर निभा रही हैं। समय गुजरा, उनकी बेटियां जवान हो चुकी थी और वे खुद बूढ़ी हो गई थी। बेटियों की चिंता उन्हें सताए जाती थी, लेकिन बेटियां थीं कि उनका कहा मानती नहीं थी। वह चाहती थीं कि जल्दी से जल्दी वह अपनी बेटियों की शादी कर दें। वह हमेशा अपनी बेटियों से कहती, क्या पता कब जिंदगी पूरी हो जाए, कम से कम मैं अपने फ़र्ज़ तो पूरे कर लूँ। मैं चाहती हूँ बस तुम अपने अपने घरों की हो जाओ। रेखा जी का स्कूल अब उनकी तीनों बेटियां संभाल रही थी। हालांकि रेखा जी को रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनके पास इतना था कि वह ऐश की ज़िंदगी गुजार रही थी।
लेकिन एक बात थी जो रेखा जी को हमेशा परेशान करती थी। उनकी बेटियां बड़ी तो हो गई थीं, सुंदर भी बहुत थीं, लेकिन यही उनके घर में लड़ाई का कारण बनी हुई थी, क्योंकि वह तीनों ही आपस में इस बात पर बहस करती रहती थी कि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ। पहले तो रेखा जी ने उनकी इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन धीरे धीरे वह बहस बार बार होने लगी, तो अब रेखा जी को चिंता सताने लगी थी। एक दिन वह अपनी बेटियों के साथ स्कूल गई थी। वहाँ से लौटते समय उनका पैर मुड़ा और वह गिर गई। उनकी कमर में चोट आई थी, वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। गांव वालों ने उनकी मदद की और उन्हें शहर के अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने अच्छे से चेकअप किया और बताया कि रेखा जी की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, लेकिन बहुत मामूली सा, जो अच्छे इलाज के बाद सही हो जाएगा। अगर ये थोड़ी ज़्यादा चोट होती तो शायद फिर कभी ये चल भी ना पाती। अब उन्हें पूरी तरह बेड रेस्ट बताया गया था। बेटियां उनकी सेवा करती, उन्हें भी बेटियों के होने से तसल्ली थी, लेकिन आए दिन बेटियों के लड़ाई झगड़े से वे हर समय चिंता में डूबी रहती। एक रात तो हद हो गई। रेखा जी की कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। छोटी बेटी माधुरी ने उनकी दवाइयाँ दी, जिससे वह आराम से सो सकें। दवाइयाँ खाने से उन्हें आराम मिला और वह सो गई। उन तीनों बहनों में माधुरी सबसे छोटी थी, लेकिन अपनी सुंदरता को लेकर उसमें बड़ी बहनों की तरह घमंड नहीं था। वह अपनी माँ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। रेखा जी सो तो गई। माधुरी अपने कमरे में आ गई। अचानक से रेखा जी की आंख खुली तो उनके कानों में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वह धीरे से उठकर बैठ गई कि इस समय क्या हो रहा है। समय रात के 2 बज रहे थे। ये देखकर उन्हें अपनी बेटियों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया। वह उठना चाह रही थी, पर उठ नहीं पा रही थी। फिर किसी तरह धीरे धीरे दीवार का सहारा लेकर वह बराबर वाले कमरे तक पहुंची, जहां पर उनकी बेटियां लड़ रही थीं। उन्होंने जैसे ही अंदर जाकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। माधुरी की दोनों बहनों ने एक दूसरे के बाल पकड़े हुए थे। माधुरी एक कोने में बैठी रो रही थी। उन तीनों में बिन बात का झगड़ा था। रेखा जी ने अपना सर पकड़ लिया, उन्हें खूब बुरा भला कहकर अपने कमरे में वापस आकर लेट गईं। लेकिन जब सुबह उठी तो उनके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारी शादी पक्की करने जा रही हूँ। 1 साल के अंदर अंदर मैं तुम तीनों की शादी कर दूंगी, और अगर एक साथ ही अच्छे लड़के मिल गए तो तीनों को एक साथ ही विदा कर दूंगी, पर तुम्हें अपने साथ अब और नहीं रखूंगी। तुम्हें तो ज़रा भी इज्जत का ख्याल नहीं है। लड़के वाले आ रहे हैं शाम को, तुम तीनों तैयार रहना। तीनों बेटियां एक दूसरे का मुंह देखने लगीं। शाम हुई तो उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रेखा जी ने कहा, अंदर आ जाओ। तो एक लड़का अंदर आया, जो दिखने में बहुत गरीब लग रहा था। उसके कपड़े भी बहुत साधारण से थे, लेकिन वह देखने में बहुत सुंदर था। उन्होंने उस लड़के को अपनी तीनों बेटियों से मिलवाया। नाश्ता पानी हुआ, उसके बाद वह लड़का चला गया। उसके जाने के बाद रेखा जी ने बेटियों से कहा, यह लड़का गरीब ज़रूर है, पर ईमानदार है, देखने में सुंदर भी है, स्वभाव से भी बहुत अच्छा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे बताओ कि तुम में से इससे शादी करने के लिए कौन तैयार है। तो पहली बोली, माँ, ये तो ऐसा लगता है कि चाय की दुकान पर शायद नौकरी करता है। उसकी हालत तो देखो। आपने सोच भी कैसे लिया कि हम ऐसे लड़के से शादी करेंगे। दुनिया मेरी खूबसूरती की दीवानी है। मैं शादी करूँगी तो किसी बहुत रईस लड़के से, जो BMW में बैठ कर आएगा, जिसके हाथ में रोलेक्स होगी और जो मुझे अपने महलों की रानी बनाकर रखेगा। बेटी के तेवर देखकर रेखा जी चुप रह गईं। फिर उन्होंने अपनी दूसरी बेटी से सवाल किया, क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है? दूसरी भी नाक सुकोड़ते हुए बोली, माँ, आप ये कैसी बातें करती हैं? हम इतनी सुंदर लड़कियाँ, पढ़ी लिखी, अच्छे खाते पीते घर से हैं, और आप एक भिखारी को यहाँ बुला लाती हैं कि हम उसे पसंद करें। आपने सोच भी कैसे लिया? दूसरी बेटी ने भी बड़े अहंकार से जवाब दिया। रेखा जी को बहुत मायूसी हुई। उनके चेहरे पर एकदम उदासी फैल गई। तीसरी बेटी माधुरी खामोशी से उनका चेहरा देख रही थी। अपनी माँ को परेशान देखकर वह उनके पास आई, उनका हाथ थामकर बोली, आप परेशान ना हो माँ। आप परेशान होंगी तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। फिर रेखा जी ने अपनी सबसे छोटी और लाडली बेटी माधुरी से पूछा,
क्या तुम उस लड़के से शादी करोगी? माधुरी ने अपनी माँ की आंखों में देखा और बोली, माँ, अगर आपको सही लगता है तो मुझे मंजूर है। आपको ज़िंदगी का तजुर्बा है, जो आप कहें मैं करने के लिए तैयार हूँ। रेखा जी ने उस लड़के को माधुरी का जवाब भेज दिया। जल्दी ही शादी की तारीख पक्की कर दी गई। माधुरी की दोनों बहनें इस बात से भी परेशान थीं कि आखिर बड़ी तो वह हैं, फिर छोटी का विवाह पहले क्यों हो रहा है। बड़ी बहनें अक्सर माधुरी को ताने मारती कि इसको बड़ी जल्दी लगी है। चलो हमें क्या। बड़ी कहती है कि मैं तो किसी बड़े बिजनेसमैन से शादी करूँगी, फिर देखना मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। दूसरी कहती है, मैं तो किसी राजकुमार जैसे लड़के से शादी करूँगी और महल जैसे घर में ऐश की ज़िंदगी गुजारूँगी। मेरे आगे पीछे नौकर चाकर होंगे। मैं कहाँ किसी भिखारी से शादी करने वाली हूँ। अपनी छोटी बहन पर वह हर समय ताने कसती रहती, लेकिन अब माधुरी उनकी बातों को एक कान से सुनती और दूसरी से निकाल देती। वह हमेशा अपनी माँ की चिंता में लगी रहती थी और जब भी उसकी बहनें उसको चैन नहीं देती थी। जल्दी ही वह दिन भी आ गया जब माधुरी की शादी होनी थी। अगले दिन सादगी से बिना ढोल नगाड़ों के माँ ने माधुरी की शादी उसी लड़के विवेक से कर दी। गांव वाले भी हैरान थे। इतनी सुंदर लड़की और ऐसा लड़का, माँ ने आखिर ऐसा क्या देख लिया इसमें। पर रेखा जी मुस्कुरा रही थी। विवेक अपने परिवार में अकेला ही था, क्योंकि उसके माता पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसका भाई बहन और कोई भी नहीं था। माधुरी को इस बात का कोई दुख नहीं था कि उसकी शादी में बहुत ज़्यादा धूमधाम नहीं हुई, जबकि उसकी माँ के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। जब विदाई का समय आया तो रेखा जी ने माधुरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, जैसा तुमने मेरी बात का मान रखा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम हमेशा बहुत खुश रहोगी। अब जो मैं सच्चाई तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुमने ये सोचे बगैर कि तुम एक गरीब परिवार में कैसे गुजर करोगी, तुमने सिर्फ अपनी माँ के लिए इस लड़के विवेक से शादी के लिए हाँ कर दी। तो जो बच्चे अपने माता पिता पर भरोसा करते हैं और उनकी इज्जत का ख्याल करते हैं, वह ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं होते। उसके बाद उन्होंने माधुरी को विवेक के बारे में कई बातें बताईं। बाहर दोनों बहनें परेशान थीं कि अंदर अकेली माँ बेटी क्या बातें कर रही हैं। तभी विदाई का शोर हुआ और आंखों में आंसू भर रेखा जी ने अपनी बेटी माधुरी को विदा कर दिया। दोनों बेटियां बड़े घमंड से तनी खड़ी थीं। उन्हें लग रहा था उनकी बहन की एक बहुत घटिया आदमी से शादी हो गई है। वह अपनी शादी किसी अमीर घर में कराएंगी। माधुरी की शादी को एक हफ्ता गुजर चुका था। आज माधुरी अपने पति के साथ अपनी माँ से मिलने आने वाली थी। रेखा जी बहुत खुश थी। जल्दी ही शाम हो गई तो बाहर से बहुत शोर की आवाज़ें आने लगी। माधुरी की दोनों बहनों ने झांक कर देखा तो माधुरी चमचमाती हुई BMW से उतर रही थी। उसके चारों तरफ लोगों का मेला सा लगा था। सब हैरान थे। माधुरी अपने पति के साथ अंदर आई। उसकी बहनें माधुरी को आंखें फाड़े देख रही थीं। उन्हें ज़बरदस्त झटका लगा था। तब रेखा जी ने कहा, विवेक कोई गरीब लड़का नहीं, ये एक अरबपति स्टार्टअप फाउंडर का मालिक है। ये सुनते ही माधुरी की दोनों बड़ी बहनें खड़ी की खड़ी रह गईं। फिर उन्होंने पूछा, तो फिर इन्होंने भिखारी जैसा रूप क्यों बनाया हुआ था और ये सब छुपाया क्यों गया? तब विवेक आकर बीच में बोला, क्योंकि मैं वह लड़की चाहता था जो मेरा दिल देखे, मेरा पैसा नहीं। फिर रेखा जी ने कहा, तुम तीनों में से माधुरी सबसे अलग थी। उसने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। आज देखो वह कितनी खुश है, क्योंकि उसे पता था कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी जीत दिल से की गई पसंद और माँ के आशीर्वाद से मिलती है। सुंदरता आंखों से नहीं दिल से देखी जाती है और सच्चा प्यार सच्चे इरादों को पहचानता है। बड़ों का आशीर्वाद सर पर हो तो किसी काम में मायूसी नहीं होती और ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा ज़रूर। और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और इसी के साथ हमारी दूसरी वीडियोस भी हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग और सीख देने वाली हैं, दिल को छू लेने वाली हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखा रही हूँ